चले जनाब, लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 की वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? एक्सपेंड दी एक्सरसाइज स्टूडियो के, तुम एक्सरसाइज स्टूडियो को एक्सपेंड कर दो। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस विल बी $360,000। अच्छा, मैं सारी वर्किंग्स जो है ना वो पर एनम बेसिस पर कर रहा हूँ, आप चाहो तो पर 3 ईयर बेसिस पर भी कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में मैंने 3.36 मिलियन की जो अमाउंट ली है वो एक साल का प्रॉफिट है ना, तो मैं सारा डिसीजन ट्री साल की बेसिस पर बना लेता हूँ। साल की बेसिस पे बनाने का मतलब ये कि ये जो मैं कैपिटल का खर्चा करूंगा $360,000 का, सवाल में लिखा हुआ था कि जो भी खर्चा करोगे वो 3 साल चलेगा, तो 360,000 डिवाइडेड बाई 3, एक साल। अगर मैं डेप्रिसिएशन एक तरह से सॉर्ट ऑफ कह लो कि मैंने एक्सपेंस को 3 हिस्सों में एलोकेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 ये है कि मैं एक साल का 1,20,000 का खर्चा करूंगा, 3 साल का 360,000 हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। और जब मैं ऐसा करूंगा, द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन मेंबरशिप नंबर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इज एज फॉलोज, तो क्या होगा? तो पहली बात ये होगी कि मेंबरशिप नंबर्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। आप जब खर्चा करोगे तो शायद मेंबर्स बढ़ जाएं, शायद जितने उतने ही रहे। जब आप खर्चा नहीं कर रहे थे तो आपके मेंबर्स जो हैं वो 5,250 पर जा रहे थे, यानी कि कम हो रहे थे। आपने अगर 360,000 का खर्चा किया जो 3 साल चलेगा, यानी कि पर एनम में 1,20,000 का एक तरह से डिप्रिसिएशन वगैरह वाला खर्चा, तो आपके मेंबरशिप नंबर्स जो हैं उसके लिए क्या होगा? रिमेन एट द करंट लेवल ऑफ 6,000 मेंबर्स पर एनम, या तो वो करंट जो लेवल है उस करंट लेवल पर रहेंगे, यानी कि मैं यहां पर सर्कल बनाता हूं बिकॉज अब प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, जहां पे प्रोबेबिलिटी आती है वहां पे हम सर्कल बनाते हैं। और दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये मेंबर्स जो है ना वो चले जाएं 6,000 पर, या तो ये मेंबर्स चले जाएं 6,000 पर, या फिर क्या इंक्रीज टू 6,500 मेंबर्स पर एनम, या ये इंक्रीज होकर चले जाएं 6,500 मेंबर्स पर। ये दो काम हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 6,000 मेंबर्स हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, और 6,500 मेंबर्स हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.6। ये एक चीज हो गई। फिर आगे एक और चीज बोलते हैं, द इफेक्ट्स ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज, यानी कि ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी चेंज होगी। अभी तो मेरी एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 80 है। बोलते हैं कि जब आप ये खर्चा करोगे तो 0.5 चांसेस हैं कि जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 120 पर चली जाए, 0.5 चांसेस है कि वो 180 पर चली जाए। यानी कि वैसा हो सकता है कि यार 6,000 मेंबर्स हो और ऑपरेशनल कॉस्ट चली जाए 120 पर, या ऐसा भी हो सकता है कि 6,000 मेंबर्स हो और ऑपरेशनल कॉस्ट चली जाए 180 पर, या ऐसा भी हो सकता है कि खर्चे के बाद नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज होकर 6,500 पर चले जाएं और ऑपरेशनल कॉस्ट हो 120, या ऐसा भी हो सकता है कि खर्चे के बाद मेंबर्स जो है वो 6,500 पर चले जाएं और ऑपरेशनल कॉस्ट हो 180, ठीक है ना। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मेंबर 6,000 हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट 120, मेंबर 6,000 हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट 180, मेंबर 6,500 हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट 120, मेंबर 6,500 हो जाए और ऑपरेशनल कॉस्ट 180। ये 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूं। मिसाल के तौर पर अगर खर्चे के बाद 6,000 मेंबर्स हो गए और ऑपरेशनल कॉस्ट 120 है, तो मेरा एनुअल प्रॉफिट कितना बनेगा वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होंगी कि मैं लिखूंगा कि यार एक मेंबर मुझे 720 देगा, एक मेंबर मुझे 720 देगा। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट 120 हो जाती हैं तो 720 माइनस 120 600 कमाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय 6,000, बिकॉज 6,000 मेंबर्स होंगे। तो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। 720 में से 120 जब माइनस करेंगे 600 आएगा, 600 को 6,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन ये बन जाता है भाई 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन आप कमा लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मेंबर्स 6,000 हो लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो 120 के बजाय 180 पर चली जाए, तो 720 माइनस 180, 720 माइनस 180, 720 माइनस 180 540 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 6,000 यानी कि 3.24 मिलियन। 3.24 मिलियन पर मेरे जो रेवेन्यू है, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो चला जाएगा अगर मेंबर्स 6,000 हो जाते हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट 180 हो जाती है, ठीक है। हैंड आउट सबके सामने होना चाहिए भाई, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर चुका हूँ। अपने अलग लैपटॉप पर या मोबाइल पर हैंड आउट ओपन रखो। हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो स्क्रीन इतनी विजिबल ना हो अनलेस एंड अनटिल आप इसको लैपटॉप पर व्यू कर रहे हो। मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे नहीं लगता कि वर्किंग सही से नजर आ रही होगी। अच्छा, फिर ऐसा हो सकता है कि 6,500 मेंबर्स हो और ऑपरेशनल कॉस्ट 120 हो। इस केस में क्या वर्किंग होगी? 6,500 मेंबर्स हो, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना वो अगर 120 हो जाती है तो 720 माइनस 120, 720 माइनस 120, 720 माइनस 120 बन जाता है 600। 600 को मल्टीप्लाई कर दो 6,500 से, तो यह आ जाता है 3.9 मिलियन। 3.9 मिलियन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर नंबर ऑफ मेंबर 6,500 हो जाए
और 720 रुपये जो है ना वो हमारी सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट जो है वो 180 पे चली जाए तो कितना कमाएंगे? 720 माइनस 180 इंटू 6500 यानी कि 3.51 मिलियन, 3.51 मिलियन। ठीक है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम अपनी डिसीजन ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पर जाएंगे, ये ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं, ये सी कह देते हैं। देखो डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री बनता है लेफ्ट टू राइट। और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट होती हैं राइट टू लेफ्ट। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए कैलकुलेट करने के लिए 3.6 इंटू 0.5 प्लस 3.24 इंटू 0.5, 3.6 मिलियन का अमाऊंगा इंटू 0.5 वाली प्रोबेबिलिटी प्लस 3.24 का अमाऊंगा इंटू 0.5 वाली प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटीज वो 180 और 120 वाली जो कॉस्ट थी ना कि कॉस्ट कुछ भी हो सकती है इन दोनों में से, उस चीज़ को अकाउंट फॉर कर रहा है। तो 3.6 इंटू 0.5 प्लस 3.24 इंटू 0.5 ये बन जाता है आपका 3.42 मिलियन। ठीक है। अच्छा फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी कैसे आएगी सर? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी निकालने के लिए 3.9 इंटू 0.5 प्लस 3.51 इंटू 0.5, 3.9 इंटू 0.5 प्लस 3.51 इंटू 0.5। ठीक है जनाब, कितना आ जाता है? 3.9 इंटू 0.5 प्लस 3.51 इंटू 0.5 यह आपका बन जाता है 3.705, 3.705। सही है भाई। अच्छा अब ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज एट ए एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज एट बी आ गई। अब जब एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी आ गई तो अब हम इससे पिछले पॉइंट पर चलेंगे सी पर, जहां पर हम मेंबर्स वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको अकाउंट फॉर करेंगे। उसको अभी तक हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। और मेंबर्स वाली प्रोबेबिलिटी को अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट सी कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट सी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए, यहां की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल चुके हो यानी कि 3.42 मल्टीप्लाइड बाई 6000 मेंबर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.4। अब हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी को अकाउंट फॉर करें कि मेंबर्स कितने थे, प्लस बी भी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी इज 3.705 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आता है? 3.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 3.705 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, यह आ जाता है आपका 3.591, 3.591। यानी कि ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने खर्चा किया तो तकरीबन पर एनम आप 3.591 कमाओगे पर एनम। ठीक है ना। और खर्चा नहीं किया तो पर एनम कितना कमाओगे? एक्सपेक्टेड क्या है? 3.36 कमाओगे। अच्छा अब अगर आपको फैसला लेना है, अगर आपको फैसला लेना है तो आप 3 साल की वर्किंग भी कर सकते हो, आप 1 की भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं 3 साल वाली वर्किंग कैसे होगी ये भी बता देता हूँ, 1 साल वाली वर्किंग कैसे होगी ये भी बता देता हूँ। देखो अगर आप खर्चा करोगे तो 3.591 एनुअली कमाओगे। ठीक है ना। और मैंने इस 360,000 के 3 हिस्से किए थे तो 3.591 कमाऊंगा तो, लेकिन आफ्टर एन एक्सपेंस ऑफ 0.120 यानी कि मैं नेट कितना कमाऊंगा पर एनम? 3.591 माइनस 0.12, 3.471, 3.471। तो मैं इस चीज़ को कंपेयर कर लूँ 3.36 से और मैं बोल दूं कि भाई एक्सपेंशन करवानी चाहिए, बिकॉज एक्सपेंशन करवाकर आप एनुअली 3.471 करवाओगे आफ्टर दी कैपिटल कॉस्ट की डिडक्शन। 3 सालों का फैसला लेना हो कैसे लोगे? 3 सालों का फैसला यानी कि भाई एक्सपेक्टेड ये कि मैं एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा तो 1 साल में 3.36 कमाऊंगा। एक्सपेक्टेड ये कि मैं एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा तो 1 साल में 3.36 कमाऊंगा। इसका मतलब एक्सपेक्टेड ये कि 3 साल में अगर मैं एक्सपेंशन नहीं करवाता तो कितना कमाऊंगा? तो मैं कमा लूंगा 10.08। ठीक है, 10.08। अच्छा और अगर मैं एक्सपेंशन करवा लेता हूं, मैं अगर एक्सपेंशन करवा लेता हूं तो एक्सपेक्टेड ये है कि मैं एनुअली 3.591 कमाऊंगा, 3.591 कमाऊंगा और 3 सालों में कितना कमा लूंगा? 3.591 इंटू 3 इज 10.773, लेकिन मुझे 0.360 का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो नेट क्या बना? 10.413, 10.413 मिलियन। ठीक है भाई।
तो अगेन मेरा फैसला क्या होना चाहिए, मेरा फैसला ये होना चाहिए कि एक्सपेंशन करवानी है, क्योंकि एक्सपेंशन के साथ मैं 3 साल में 10.413 कमा रहा हूं, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा बनता है। ठीक है जनाब, आप लोगों के सामने हैंड आउट है, आप लोगों ने हैंड आउट के आंसर्स को हैंड आउट पे क्वेश्चन जो है उसको रीड कर फिर इस वीडियो को प्रॉपरली देखना। अच्छा, ये तो इसकी एक रिक्वायरमेंट थी और लिखा हुआ था यूजिंग द क्राइटेरिया जो एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रिपेयर एंड फुली लेबल अ डिसीजन ट्री that shows the two options available to JB, recommend the decision that should be taken। एक चीज और लिखी हुई है, नोट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी अकाउंट फॉर करना हो डिसीजन ट्री में, और ऐसे सवाल आपके पास पेपर्स में BFD के आया हुआ है, उसको मैं अभी डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है, बी पार्ट में लिखता है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट JB शुड पे for perfect information about the expansion's exact effect on membership numbers। और ये जो बी पार्ट है इसको मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, बी पार्ट जो है ना वो ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको ए पार्ट जो है ना वो 100% क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है बी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंशन एग्जैक्ट इफेक्ट ऑन मेंबरशिप नंबर्स। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यार कुछ एजेंसीज होती हैं जिसको आप बोलते हो कि यार तो मुझे जो है ना इस बात की इंफॉर्मेशन परफेक्टली ला कर दो कि मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा ना तो कितने मेंबर्स होंगे मेरे क्लब में। ठीक है, देखो अभी एक चीज अनसर्टेन है ना। अनसर्टेन क्या है? अगर मैं सवाल का डेटा देखता हूं तो सवाल में ये लिखा हुआ था कि अगर आप एक्सपेंशन करवाओगे तो 0.4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 6000 मेंबर्स होंगे, 0.6 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 6500 मेंबर्स होंगे। ये चीज सर्टेन नहीं थी। ठीक है ना, ये चीज सर्टेन नहीं थी और मैंने सारी वर्किंग्स करी और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो एक्सपेंशन के साथ ज्यादा आ रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक्सपेंशन करवा लेता हूँ। अच्छा, परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? मैंने वापस से बताया, परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि तुम समझ लो एक कंपनी है, एक एजेंसी है, वो बोलती है कि यार हम आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, लेकिन हम आपको ये बता देंगे कि आपके क्लब में 6000 मेंबर्स आएंगे या आपके क्लब में 6500 मेंबर्स आएंगे, ये हम आपको बता देंगे, कंफर्म बता देंगे। ठीक है ना। अब अगर ये कंफर्म बता देंगे तो पहले तो इसको ऐसे सोच लो, कि यार लेट से मैंने एजेंसी से ये इंफॉर्मेशन निकलवाई और उस एजेंसी ने बोला कि जनाब आप अगर एक्सपेंशन करवा लोगे तो आपके क्लब में जो मेंबर्स आएंगे ना वो जनाब आएंगे 6000 मेंबर्स। ठीक है ना, ये उसने बोल दिया, कंफर्म उसने बोल दिया कि भाई आप एक्सपेंशन अगर करवाओगे तो आपके क्लब में 6000 मेंबर्स आएंगे। ये एक चीज हो सकती है। ठीक है ना, ये एक चीज हो सकती है कि वो बोल दे कि 6000 मेंबर्स आएंगे। अच्छा जनाब, अगर वो एजेंसी ये बोल दे कि यार 6000 मेंबर्स ही आएंगे तो मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा या नहीं? सर ये कैसे देखेंगे? देखो ये जो सी था ना, इससे दो रूट्स निकल रही थी। सी से क्या दो रूट्स निकल रही थी, एक 6000 मेंबर्स वाली, एक 6500 मेंबर्स वाली। 6000 मेंबर्स वाली रूट देखो, 6000 वाली मेंबर्स वाली रूट ए पर जा रही थी और ए की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कितनी है 3.42। ठीक है ना, ये वो रूट थी जिसमें मेंबर्स 6000 ही थे और 120 और 180 में से कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। तो अगर मुझे ये कोई बता दे कि यार मेरे क्लब में 6000 मेंबर्स ही आएंगे अगर मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा तो मेरा फैसला ये होगा कि यार अगर 6000 मेंबर्स ही आए ना तो मैं पर एनम 3.42 कमाऊंगा। 3.42 कैसे आया? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए। मैं मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी को तो अब अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहा ना, बिकॉज मुझे सर्टेन है, मुझे किसी ने बता दिया, तुम यूं सोच लो कि 6000 मेंबर्स ही आएंगे, तो मैं सोच लूंगा कि यार मैं तो 3.42 कमाऊंगा पर एनम। और 3 सालों के कितने कमाऊंगा? 3.42 इंटू 3 करो, 3.42 इंटू 3 इज 10.26 और एक्सपेंशन करवाने के लिए टोटल कितना खर्चा लगता है? 0.36 लगता है। तो 10.26 में से 0.36 माइनस कर दो, 9.9। ठीक है ना। अब जरा गौर से सुनना, देखो अगर कोई मुझे ये फॉर 100% गारंटी के साथ ये बोल देगा कि 6000 मेंबर्स आएंगे जनाब, तो मेरा हिसाब किताब ये होगा कि यार अगर 6000 मेंबर्स आए तो 3.42 इंटू 3 यानी कि 10.26 मिलेगा मुझे। 0.36 की एक्सपेंशन की कॉस्ट है, 9.9 टोटल बच जाएगा 3 साल में।
और अगर एक्सपेंशन नहीं करवाता, किसी ने मुझे बता ही दिया ना कि 6000 मेंबर्स आएंगे, मैं एक्सपेंशन नहीं करवाता तो कितने कमाऊंगा? 3.36 इंटू 3 कितना होता है? अगर एक्सपेंशन नहीं करवाते तो कितना कमाते हम? तो हम कमाते हैं 10.08। तो मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे एक बंदा बोल रहा है 6000 मेंबर्स आएंगे, मैं एक्सपेंशन नहीं करवाता तो 10.08 कमाऊंगा, मैं एक्सपेंशन करवा लेता हूं 6000 मेंबर्स ही आने तो 9.9 कमाऊंगा। तो क्या बेहतर है? सर बेहतर ये कि आप एक्सपेंशन ना करवाओ। यानी कि अगर मुझे कोई ये बता दे कि मेरे क्लब में 6000 मेंबर्स आएंगे तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, मैं एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज एक्सपेंशन ना करवाने की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 10.08 है, और एक्सपेंशन करवाकर 6000 मेंबर्स को सर्व करने से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो 9.9 है। ठीक है ना? तो पहले तो यहां पे लिख दो 10.08, ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी वर्किंग क्या होगी? दूसरी वर्किंग होगी जनाब, मुझे एजेंसी वाला ये फॉर श्योर 100% गारंटी के साथ ये बात बोल दे कि यार तुम एक्सपेंशन करवाओगे, तुम्हारे क्लब में 6500 मेंबर्स आएंगे। अब अगर कोई 100% गारंटी के साथ मुझे ये बात बोल दे कि मेरे क्लब में 6500 मेंबर्स ही आएंगे, 6000 नहीं आएंगे, उसके वो मुझसे पैसे चार्ज कर रहा है मुझे बताने के, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा ये देखते हैं। देखो, अगर कोई गारंटी के साथ मुझे ये बता देगा कि मेरे क्लब में 6500 मेंबर्स आएंगे तो ये वाली रूट पिक करेंगे, यानी कि बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज 3.705। सो 3.705 एक साल में कमाऊंगा, 3 सालों में मल्टीप्लाइड बाई 3, 3.705 इंटू 3 इज 11.115 मिलियन। माइनस कर दो उसमें से 0.36 की कॉस्ट को, 0.36 ये बच जाता है 10.755। नाउ तुम यूं सोचो कि तुमने एक एजेंसी से पूछा यार एक्सपेंशन करवाऊंगा कितने मेंबर्स आएंगे, और वो अगर कह दे कि 6500 मेंबर्स आएंगे, तो मैं मेरा हिसाब किताब कुछ यूं कहेगा कि यार अगर ये कह रहे हैं 6500 आएंगे, एक्सपेंशन करते हैं तो 10.755 कमाते हैं, नहीं करवाते तो 10.08 कमाते हैं। यानी कि अगर एजेंसी मुझे ये बोल देगी कि 6500 लोग आएंगे तो मैं एक्सपेंशन के लिए लाजमी जाऊंगा, बिकॉज फिर मैं 10.755 कमाऊंगा। ठीक है? अच्छा, अब एक और बात देखो, मैं ये वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि यार आप उसको कितनी फीस पे करोगे। देखो, कभी भी मुझे ये नहीं मालूम होता कि मैं किसी एजेंसी से ऐसी इवैल्यूएशन करवाऊंगा तो वो मुझे क्या आंसर देगा। ठीक है ना? हो सकता है कि वो बोल दे 6000 मेंबर्स आएंगे, हो सकता है कि वो बोल दे 6500 मेंबर्स आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर उसका आंसर 6000 आया तो मैं एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा और 10.08 कमाऊंगा। और मुझे ये पता है कि यार वो मुझे आंसर अगर दे देता है कि 6500 मेंबर्स आएंगे तो मैं एक्सपेंशन करवाऊंगा लाजमी और 10.755 कमाऊंगा। ना मुझे ये नहीं पता कि मैं जिससे ये इंफॉर्मेशन हासिल करने जाऊंगा वो मुझे क्या आंसर देगा, क्या वो बोलेगा 6000 लोग आएंगे, क्या वो बोलेगा 6500 लोग आएंगे। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं ये सोच लेता हूं कि यार मेरे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोबेबिलिटीज थी ना, मेरी अपनी रिसर्च क्या कहती थी, मेरी अपनी रिसर्च ये कहती थी कि भाई 0.4 चांसेस इस बात के हैं कि आपके पास 6000 मेंबर्स आएंगे और 0.6 चांसेस इस बात के हैं कि 6500 मेंबर्स आएंगे। तो मैं भी यही सोच लेता हूं कि यार मैं इस एजेंसी वाले के पास जाऊंगा ना तो 0.4 चांसेस हैं कि ये मुझे बोलेगा कि 6000 मेंबर्स आएंगे। उस केस में मैं एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा और 10.08 मिलियन कमाऊंगा। लेकिन मैं इस एजेंसी के पास जाऊंगा, 0.6 इस बात के चांसेस हैं कि वो बोलेगा कि 6500 मेंबर्स आएंगे, और इस केस में मैं 10.755 कमाऊंगा। यानी कि मैं अगर इंफॉर्मेशन हासिल करता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.4 इंटू 10.08 प्लस 0.6 इंटू 10.755 विच इज 10.485 बनती है, 10.485 मिलियन बनती है। ये जो वैल्यू है ना ये कहलाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? ये कहलाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स की नॉलेज होती तो एक्सपेक्टेड ये है कि आप इतना कमाओगे, और इसकी सारी मैंने लॉजिक जो है वो आप लोगों को समझाई। अच्छा, अब इससे ये पूछा था, इससे ये नहीं पूछा था कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन बताओ। इसका सवाल ये था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट JB शुड पे फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि वो जो बंदा है जो मुझसे सर्विस के चार्जेस ले रहा है उसको कितने चार्जेस पे करूं। अब ये चार्जेस है ना, आप कैसे आते हैं? ये चार्जेस कुछ ऐसे आते हैं कि मुझे मालूम है कि यार अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 10.485 होती। ठीक है, ये एक चीज हो गई। इसको मैं कंपेयर करता हूं कि अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती उस केस में मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी।
जो कि हमने पार्ट 1 में निकाली थी और वो हमारी वैल्यू थी 10.413। तो मैं EV विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में से लेस करता हूँ EV विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बगैर मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी थी 10.413 और एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कितनी है 10.485। यानी कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन हासिल कर लूंगा, अगर मैं किसी से कंसल्टेशन ले लूंगा तो 10.485 कमाने के चांसेस हैं। अगर इन्फॉर्मेशन या कंसल्टेशन नहीं करूंगा तो 10.413 कमाऊंगा, जो पार्ट 1 का आंसर था। यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने से मुझे कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है 10.485 माइनस 10.413 विच इज 0.072, इतना मुझे एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। सो मैं इस परफेक्ट इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू लगाऊंगा ना, इसको अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 72,000 रुपीज़। यानी कि ये होगी मेरी वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए जो मैक्सिमम फीस पे करूंगा वो 72,000 पे करूंगा, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर कर जो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव हो रहे हैं वो 72,000 है। कोशिश तो करूंगा कि उससे कम ही पे करूं। अच्छा, मैंने ये एक और आपके सामने जो है वो डिसीजन ट्री का सवाल जल्दी से ज़रा सॉल्व किया है, आप इसको भी गो थ्रू कीजिएगा। मैं 2-3 सवाल मजीद इंशाल्लाह अभी भी सॉल्व करूंगा ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। हैंड आउट आपके पास है, अच्छे से आपने हैंड आउट भी रीड करना है।